हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एपी का इंट्रोडक्शन, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे आप लोग पहले करते थे। ठीक है, उसका क्या करना है, कान में ईयरफोन और आपने क्या करना है, बुक ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एपी। एपी क्या होता क्या है। ठीक है, एपी कुछ तो होता होगा, समझना पड़ेगा ना। पहले एपी के बारे में समझेंगे तब ना एपी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके बाद आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से लिंक है। ठीक है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके पहले समझते हैं हम लोग एपी क्या होता है। सबसे पहले सीरीज पढ़े हैं, सीरीज किसी भी नंबर का सीरीज जो होता है ना, उसके बीच का कॉमन डिफरेंट होता है ना, उसके बोलते हैं हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, पता है हमको, हम लिख के समझाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, हमको पता है। सबसे पहले एक नंबर लिख लेते हैं, कोई भी 9 10। ठीक है, उसका क्या लिखना है हमको, 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 20 सो ऑन। ठीक है, अब जो होता है ना, सबसे पहले समझते हैं एपी। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। सीरीज लिख लिए किसी भी नंबर का। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब जो सीरीज जो नंबर का लिए है ना, ठीक है, इसके बाद हमको पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमको कुछ पता नहीं है, समझिए। अब जो सीरीज लिए है ना, इसके बीच का जो डिफरेंट होगा, ठीक है, जितना भी नंबर है सबके बीच का डिफरेंट आपको दिख रहा है, सेम है। देख लेते हैं भैया, 10 में माइनस करते हैं 5 तो आता है 5। ठीक है, फिर 15 में माइनस करते हैं 10 को तो फिर आता है 5। ठीक है, उसके क्या है, 20 में माइनस करते हैं, वहां भी मेरा आ जाता है ना 5 आ जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंट ऐसे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, डिफरेंस जो है दोनों के बीच में क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है। और क्या, एक सीक्वेंस में नंबर लिखा गया, एक सीरीज में नंबर लिखा गया है टर्म को। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमको समझना है उसके बाद A1 A2 A3 A4 क्या होता है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं पता है, स्कूल में जो पढ़े हैं स्कूल तक सीमित रखे, मेरे पास नहीं। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हमको, वैसे मेरे पास आना है, जिसको कुछ नहीं आता वही मेरे पास आता है। ठीक है, समझ गए। इसका हमको क्या पढ़ना है, हमको समझना है A1 A2 A3 क्या होता है। तो A1 ऊपर वाले बोलते हैं, इसका A2 बोलते हैं इसको, और A3 और इसको A4 बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर है आपका। अब बोलिएगा A1 कैसे लिखेंगे, A1 इक्वल टू होगा मेरा 5, A2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10, और A3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 15, और A4 हो जाएगा हमको 20। ठीक है, क्लियर है आपका। अब इसके बाद ना दो टाइप का एपी होता है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस समझ लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंट क्या होता है भैया, कॉमन डिफरेंट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ बताने जा रहे हैं, सीखना है। ठीक है, कुछ महसूस कराना है आपको, क्या महसूस कराना है, करा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंट हम लोग कैसे निकालेंगे भैया। ठीक है, कुछ नहीं आता है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। ठीक है, मतलब कि पिछला वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है हमको। ठीक है, यह इससे माइनस कर सकते हैं इसको मैं, अब ये नहीं कर सकते कि A3 माइनस A1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत जगह आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस कर देना है। ठीक है, होता है, बहुत जगह पढ़ा देता है, समझ गए। बहुत सारा बच्चा को हम पढ़ाया भी है पिछले साल ऐसे ऑफलाइन में, तो वो लोग क्या करते थे बताया हमको, क्या एपी मतलब होता है कि भैया कॉमन डिफरेंट मतलब क्या होता है, बड़ा टर्म को छोटा टर्म से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंट बोलते हैं हम लोग। तो वो नहीं होता, गलत है। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से हमको हमेशा माइनस करना है, समझ गए। अब जो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, सेकंड टर्म पहले क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म में मेरा 10 है। ठीक है, A2 क्या मुझे दिया गया, 10 दिया गया, A1 क्या दिया गया मेरा 5 दिया गया। ठीक है, अब इसको माइनस करें, आंसर क्या आ गया मेरा 5, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर है आपका, क्लियर होगा। अब हमको क्या बताए थे, आपको दो टाइप का एपी बताए थे, क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। ठीक है, दोनों समझेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले फाइनाइट एपी क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, सीरीज लिख लेते हैं, इसी नंबर को लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, 10 50 और 20 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा देना भूल गए, ये नंबर दिया गया मेरा, एपी दिया गया। ठीक है, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होगा, लास्ट में इसका 400 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें 400 नहीं था, इसमें हम लोग 400 डाल दिए। ठीक है, समझ गए, डाल दिए। अब इस ऊपर वाले क्या बोलेंगे, ऊपर वाले में देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिया गया, मेरा लास्ट टर्म में दिया गया, नहीं दिया गया, ए एन ही हमको नहीं दिया गया, तो ए एन नहीं दिया गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, इसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं,
ए पी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? अब इसको क्या बोलेंगे? अगर भैया इसको इनफाइनाइट बोलती है तो इसको फाइनाइट ए पी बोलेंगे ना, तो लिख देते हैं इसको फाइनाइट ए पी। ठीक है, अब जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे डी जो होता है ना, क्या होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़ाया होगा आपको, लेकिन ये नया चीज आपको हम बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहले जीरो नेगेटिव में कब होगा? ठीक है, जीरो नेगेटिव वाला देखते हैं हम। सबसे पहले कोई नंबर का सीरीज लिख लेते हैं। क्या लिख लें? लिख लेते हैं, या आगे हमको याद क्या लिखा है, ए पी लेते हैं 100, 50, 25 और सो ऑन। ठीक है, इसका हमको नहीं पता, कॉमन डिफरेंट निकालना है, डी निकालना है, इसको बोल देंगे A1, A2 और A3। हमको A3 का वैसे काम नहीं करेंगे, फिर भी लिख दिए। ठीक है, हमको डी फाइंड करना है। डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? एक चीज आपको अलग तरीके से समझा देंगे। ठीक है, A3 माइनस A2 भी करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, अब क्या किया, माइनस कर दिए। A2 मेरा क्या दिया गया, 50 दिया गया, माइनस A1 क्या दिया गया मेरा, 100। तो 100 लिख देंगे हम लोग। जब इसको माइनस करने पर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा ना भैया, 50 माइनस 50। ठीक है, जब माइनस 50 आया तो डी जो होगा मेरा, ठीक है, कॉमन डिफरेंट जो होगा क्या होगा मेरा, निगेटिव में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जीरो कब होगा, जीरो का हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग सीरीज लिखेंगे उसका, जीरो का भी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस मेरा कब जीरो होगा? ठीक है, डिफरेंस जो होगा मेरा, कॉमन डिफरेंस मेरा कब होगा, जीरो। डी जो मेरा कब जीरो होगा? ठीक है, वो देखने वाले हम लोग। सबसे पहले एपी ले लेना है। ठीक है, तो एपी ले लिया भैया, 4 4 4, जितना मानो उतना ले लेना है। ठीक है, लास्ट में हम लोग लास्ट टर्म 4 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? हमको क्या करना है, हमको इसका निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी होता है, डी को ही बोलते हैं ना। ठीक है, अब जो मेरा A1 दिया गया है और A2 और A3, अब वो क्या करना है, हमको ना कॉमन डिफरेंट निकालना, नए तरीके से निकालते हैं। अब जो हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, ये भी सही है आपका। ठीक है, हमेशा यही नहीं होगा, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, मतलब कि इसके बाद जो आएगा ना पीछे सबसे आगे वाला, उसी को लिखना उसके साथ। क्लियर है आपका? ठीक है, अब ये नहीं कर दिया एग्जाम में, बोले है ना लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। अब क्या किए, A3 लिख दिए माइनस A1 कर दिए, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तब वहां पे गलती हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं, कॉमन डिफरेंट आप उठाएगा, गलत आ जाएगा। गलत आ जाएगा तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो भी गलत आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसे 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो डी मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंट मेरा पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे और जीरो भी देखे। ठीक है, ऐसे आप उसके साथ बहुत सारा मौसम देखे थे ना, ये होगा, वो होगा, बच्चा होगा, ठीक है, शादी होगा, उसी तरह यहाँ भी है क्या, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, जीरो भी होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करेंगे, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पहले हम लोग इरेज हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट अंदर एन माइनस 1 इंटू डी, आपको दिख रहा है जनरल फॉर्मूला। अब हमको इससे कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं एपी का, ये इसका जनरल फॉर्मूला है आपका। 5.1 जो है आपका, ठीक है, इसी से आपका बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ गए? अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हमको एक एपी लेना पड़ेगा। तो एपी हम लोग क्या ले सकते हैं, पहला वाला जो नंबर उसी को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, हमको ए एन फाइंड करना है। लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन को ही लास्ट टर्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? हम लोग एन किसको बोलते हैं? ठीक है, सपोज डेट हमको 7th टर्म निकालना है। ठीक है, 7th टर्म निकालना है, ए एन मेरा क्या निकालना है, 7। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है, हमको ए पता है, पता है। अब ए किसको बोलते हैं, पहला वाला टर्म जो होता है ना, A1 को ही हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई डी। ठीक है, समझ गए? क्लियर है आपका? ए एन हमको क्या दिया गया, ए एन हमको फाइंड करना, ए एन ही हमको फाइंड करना है ना। तो टर्म कितना है, 7th टर्म, एन इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, 7th टर्म हमको मालूम है। ठीक है, निकालना हमको 7th टर्म, एन हमको दिया गया A7 इक्वल मेरा क्या दिया गया है, A1 को ही हम लोग ए बोलते हैं। तो A1 मेरा क्या है, 5 है। ठीक है, 5 प्लस एन मेरा क्या आया था, एन तो मेरा दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे भी एन क्या है मेरा, 7 है, तो यहाँ पे भी 7 लिख लेंगे। तो 7 माइनस 1, डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग पहले निकाले थे ना, पहले आपको याद होगा कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा,
5 आया था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? 5 से मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा क्लियर से ना, बढ़िया से लिख देते हैं 5, ठीक है, समझ गए। अब इसको कुछ नहीं करना, हमको नॉर्मली सॉल्व करते आना है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 प्लस माइनस करें क्या होगा 6, 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा मेरा 5 प्लस 30 इक्वल टू जाएगा मेरा 35। ए 7 क्या आ गया, सेवंथ टर्म जो होगा ए का, ए एन मेरा 7 जो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 35 होगा मेरा, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा मेरा 35 पे मेरा इंड कर जाएगा, ठीक है। ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म ही बोलते हैं हम लोग एक तरह से, समझ गए। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ए क्या होता है पता चल गया, एन क्या होता है पता चल गया, ठीक है। ए एन पता चल गया आपको, डी पता चल गया, ठीक है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, यही 4 चीज का इसमें खेल था फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्लियर आपका? अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। आगे का 2 फार्मूला और है, ठीक है। टोटल इस चैप्टर में 3 फार्मूला है, ठीक है। 2 फार्मूला और है, 2 फार्मूला और पढ़ेंगे, उसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन मेरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं जल्दी से। अब जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस एन बोलते हैं भैया, ठीक है। एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 और d, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में d अब बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, यही बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। छोटा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड दिख रहा होगा, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सोचना नहीं ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग को अब एस एन क्या दिया होगा हमको, 4th टर्म मान लेते हैं, ठीक है। n इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4, तो n इक्वल टू 4, ठीक है। टर्म दिया गया है मेरा फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमको सम ऑफ फर्स्ट टर्म nth टर्म निकालना है, हमको फर्स्ट टर्म सम वाला जा रहेगा ना, सम ऑफ एपी कितना होगा, ठीक है। उसमें हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है आपको, समझ गए। अब क्या करना है, हमको फार्मूला बैठा देना है। हमको n हमको मालूम है, a मेरा क्या दिया गया था, फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, ठीक है। a मेरा क्या था 5 था, उसके बाद d मेरा क्या आया था, d भी मेरा 5 था, उसके बाद मेरा क्या था, उसके बाद हमको कुछ निकालना ही नहीं, बस ये 3 चीज का काम है, ठीक है। एस एन इक्वल टू ये होता है, तो सब कुछ बैठा देना है। तो n इक्वल टू क्या है मेरा 4/2 ब्रैकेट क्लोज 2, a मेरा क्या है 5 है भैया, हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, n मेरा क्या है 4-3 और d भी मेरा 5 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जो कटने वाला है कटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा ना, यहाँ कटने का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मेरा उसके बाद मेरा क्या आएगा 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज करते हैं बिग ब्रैकेट से, समझ गए। हमको सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचेगा। उसके बाद करेंगे 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू क्या आएगा मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है। एस एन मेरा क्या आ गया, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ गए कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले हमको क्या दिया गया था, एन हम लोग क्या नंबर ऑफ टर्म क्या माने हम लोग 4 माने हम लोग सपोज किए, ठीक है। उसके बाद हमको ए मालूम था, पहले वाले को लिए थे, पहला वाला नंबर ऑफ सीरीज लिए थे, एपी जो हम लोग पहला वाला लिए थे, उससे हम लोग ए निकाले, ठीक है। फिर हमको डी भी निकाले थे, डी भी मेरा 5 आया था, ठीक है। ए मेरा ए1 क्या था मेरा 5 था, उसी को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। पुट करने के बाद मेरा अब सब कुछ पे पुट कर दिए, ठीक है। जहां जहां था एम था, ए था, एन था, डी था, जहां जहां इसका वैल्यू तो लोग पुट कर दिए और सिंपल फॉर्म में उसको सॉल्व कर दिए। बड़ा इजी है ना, बड़ा इजी चैप्टर है ये भी, ठीक है। फालतू का आपको समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। अब एक और चीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा एपी का इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग अब जो हम लोग क्या पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। हम लोग पढ़े थे पहले, क्या पढ़े थे हम लोग सम ऑफ nth टर्म पढ़े थे, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है सम ऑफ ऑल टर्म, जितना भी टर्म है सबका सम निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल है, क्रिटिकल कुछ नहीं है, इस फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। जैसा उसका नाम याद किए ना उसी तरह इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। यादों में बसा लेना है अपना, इसको भी उसके याद की तरह, समझ गए। अब जो है हमको सबसे पहले हम लोग को सीरीज या एपी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला वाला ही एपी लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले जो लिए थे हम लोग एपी लिख लेते हैं, तो 5 था, 10 था, उसके बाद क्या था 15, उसके बाद 20 और सो ऑन, ठीक है। इसी टाइप से मेरा एपी दिया गया था, लास्ट टर्म हमको नहीं दिया गया था। अब nth टर्म हम लोग मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक है। nth टर्म 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 ले लिए हम लोग, ठीक है। a हमको पता है, a क्या होता है हमको, a मेरा क्या होगा, इसको बोलते हैं a1 को ही a बोलते हैं, तो 5 लिख लेंगे हम लोग। अब आ गया l, ठीक है। l क्या होता है, l जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है उसकी जगह पे
एल बोलते हैं लास्ट टर्म को बोलते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट जो टर्म है ना ये, ठीक है, इसको ये हम लोग एल बोलते हैं। जब ये एल निकालने के लिए कहेगा ज़्यादा सोचना नहीं है, एल बोलते हैं लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं एल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, सारा कुछ पता है, इस फॉर्मूले में बैठाते हैं भैया। तो एस एन इक्वल टू है एन बाई टू, एन मेरा क्या है 4 है तो लिख लेंगे 4/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसका क्या दिया गया ए दिया गया, ए मेरा क्या है 5 है और प्लस एल क्या है मेरा 20 है तो 20 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वल टू क्या जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई जाएगा 25, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्व पे 50 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 50 आ गया। अब सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म दिया गया। अब देख रहे हैं इसको पूरा का ऐड करके क्या मेरा आ रहा है। सबसे पहले 10 प्लस 5 क्या आता है 15 हो जाता है, 15 लिख लेते हैं, उसका क्या आता है 20 प्लस 15 क्या होता है 35 आता है। सिंपल सा जोड़े, इसको ऐड कर लेंगे तो 0, ठीक है, 4 प्लस 1 5, 50 आ गया। उसी तरह से 50। अब बहुत बड़ा अगर एपी दे दिया जाए, ठीक है, सबको ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं, कैसे निकालेंगे भैया, इस फॉर्मूले से हम लोग सम ऑफ ऑल टर्म निकालेंगे, ठीक है। कैसे समझ गए, सारा कुछ क्लियर हो गया आपका, एल क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, समझ गए। अब जो है यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है सारा कुछ पीछे का, ठीक है, इससे एपी के पहले का चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाकर के आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सारा वीडियो का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।